तो लो जी, हमने तैयारी कर ली है अमृतसर एयरपोर्ट से कज़ाकिस्तान जाने की, और हम जल्दी ही आपको गोल्डन टेम्पल के दर्शन कराएंगे। ये गोल्डन टेम्पल के आप दर्शन कीजिए ऊपर से। और अब हम आपको सीधा ले चलेंगे कज़ाकिस्तान की बर्फीली पहाड़ियाँ, जिसे देख के ही हमें ठंड लगनी शुरू हो गई थी। अब ये जो बोलेगी हमें समझ नहीं आई। और अब ये गाना जो सुन रहे हैं इसका भी हमें समझ नहीं आया, लेकिन हमने ये इंजॉय बहुत किया। और अगले दिन ही निकल गए हम शिम्बुलक, जो कि वहाँ की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है, जहाँ पे टोटली हमें बर्फ़ ही बर्फ़ मिलने वाली थी। और रास्ते में जैसे ही हम पहाड़ों की तरफ पहुँच रहे थे, हमें बर्फ़ अपने आसपास नज़र आनी शुरू हो गई थी। जो नज़ारा जो है वो बहुत ही बेहतरीन जो हो चुका था। हम काफ़ी एक्साइट भी हो रहे थे, क्योंकि आगे की जो सफ़र था हमारा वो ट्रेल के थ्रू होने वाला था, जो रोप वे होता है जो हमें हाइट तक लेके जाता है। आप भी देखेंगे कि कैसा उसके ऊपर बैठने के बाद हमें नज़ारा मिला। नीचे एक आइस स्केटिंग का जो स्टेडियम बना हुआ था, जो कि मतलब यहाँ पे टोटली 12 महीने बर्फ़ रहती है, और इसके ऊपर जो स्केटिंग कंपटीशंस हैं वो होते रहते हैं। और देखिए जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ रही है, हम टोटली जो चारों तरफ हम बर्फ़ से जो है वो घिर चुके हैं। अब हम बर्फ़ के अंदर पहुंच चुके हैं। ये हमारी पत्नी जी जो बर्फ़ को पूरा एंजॉय कर रही हैं। टोटली फ्रेश स्नो थी, बिल्कुल अनटच्ड, कोई वहाँ पे गंदगी नहीं, किसी तरीके की कोई मिट्टी नहीं। मतलब बिल्कुल जैसे हम नमक और चीनी को पकड़ते हैं वैसे ही ये बर्फ़ थी, बस सिर्फ टेम्परेचर ठंडा था। हमें वहाँ पे बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले, जिनके साथ हमने बहुत इन्जॉय किया। बड़ी अच्छी मेमोरीज़ जो हमारी उनके साथ बनी। वो कपल जो था वो अहमदाबाद से था, और ये हमने पूरा अपना वहाँ पे एंजॉय किया। खूब हमने फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोस खींची, प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ भी वहाँ पे किया। मतलब ये सारा कुछ आप बड़े कम रेंज में वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का जो करेंसी डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। आप देखिए किस तरीके से, मतलब जो स्नो है हमें अपने यहाँ इंडिया में कभी ऐसी फ्रेश स्नो नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो सारी जो है स्नो अल्टीमेटली वो यूज़ हो जाती है। और मोर ओवर हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी यहाँ पे डस्ट होती है, तो उससे जो बर्फ़ है वो काफ़ी मिट्टी वाली हो जाती है। यहाँ पे टोटली बिल्कुल एक फ्रेश स्नो थी, जैसे लग रहा था कि यहाँ पे कभी किसी ने पैर ही नहीं रखा होता, क्योंकि रोज़ रात को नई बर्फ़ पड़ती है, रोज़ सुबह नया टूरिस्ट आता है, तो हर किसी को एक नया एक्सपीरियंस मिलता है। तो ये चीज़ें हमने बहुत ही इंजॉय करी, जो कि आप भी देखो कि हम कितना इंजॉय कर रहे हैं। इतनी बर्फ़ और आपस में गोले मार मार के हमारी लड़ाई ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हमने यहाँ पे एक दूसरे को बर्फ़ के गोले मार मार के इतना एंजॉय किया। तो आपको क्या बताऊँ, बड़ी अच्छी मेमोरीज़ जो हैं वो हमने बनाई। लेकिन वो गोला जो था वो हवा में ही टूट जाता था, तो वो किसी को हिट नहीं करता था, इसलिए हम अपना बदला नहीं ले सके। ये देखो, ये आपस में वहाँ ऐसी सहेलियाँ बनी जैसे बचपन से ही इकट्ठी रह रही हों। तो इन्होंने खूब इंजॉय किया, खूब मस्ती करी, तो मज़ा आ गया। मतलब इनको भी बड़ी अच्छी लाइफ टाइम मेमोरीज़ बनाई। और ये हम ऐसी जगह एक्सप्लोर करने जा रहे थे जहाँ पे लिखा हुआ था डेंजर, लेकिन हमने रिस्क लिया और हम इसके ऊपर चले गए। और अल्टीमेटली बड़ा अच्छा हमें यहाँ पे एक नज़ारा देखने को मिला, क्योंकि हाइट से पहाड़ों को देखने का अपना ही मज़ा है। और ये देखिए किस तरीके से बर्फ़ का पूरा एक बेड सा बना हुआ था, जहाँ पे हमने फ़ोटोग्राफी का मज़ा लिया, कि हमने बोला कि इसमें पूरा लेट के जो है ना फ्रेम बना दो अपना। तो हमने बड़ा एंजॉय किया। आप देखो बर्फ़, मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं ना रुई की तरह बर्फ़ थी, और हमने इतना वहाँ पे एंजॉय किया। आप वहाँ पे जाके आपको बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड जैसी फीलिंग आती है। ये देखिए कैसे, मतलब पूरा बिल्कुल बर्फ़ के साथ वो घिरा हुआ। सबसे बढ़िया यहाँ का जो मज़ा था ना वो ये था कि यहाँ का जो टेम्परेचर है ना, वो टेम्परेचर 18 डिग्री था। क्या आप मान सकते हो? 18 डिग्री में हम यहाँ पे सिर्फ फुल स्लीव शर्ट पहनते हैं, तो वही हमने वहाँ पे फुल स्लीव शर्ट पहन के बर्फ़ में एंजॉय किया। और पता नहीं नेचर का क्या कमाल है कि वो 18 डिग्री में भी ये बर्फ़ जो है बिल्कुल भी पिघल नहीं रही थी, और हम पूरा उस मौसम को धूप में एंजॉय कर रहे थे। तो बड़ा ही मज़ा आया। ये देखो, ये रेस्टोरेंट बिल्कुल बर्फ़ के बीचों बीच बना हुआ था, जहाँ पे साइड पे आइस स्केटिंग के लिए पूरी जगह बनी हुई थी। यहाँ पे पूरी वर्ल्ड से जो है वो आइस स्केटिंग के कॉम्पिटिशन्स के लिए लोग यहाँ पे आते हैं और अपना एंजॉय करते हैं। ट्रेल से ऊपर जाते हैं और ऊपर से स्कीइंग करते हुए वो नीचे आते हैं।